हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिक्स। तो बहुत इजी टॉपिक है और ये आपके नंबर काफ़ी अच्छे करता है। मान लीजिए आपके नंबर 50 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 70 या 60 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 80, तो ये आपके नंबर 70 के पास लेके पहुंचता है। 70 प्लस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का स्टैटिक्स आया हुआ है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, अच्छी है, तो ये टॉपिक अच्छे से आपको करना है। तो इस चैप्टर में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। मीन, जिसका सिंबल रहेगा एक्स बार, एक्स और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम बोलते हैं एक्स बार। दूसरा मीडियन, जिसका सिंबल रहेगा एम और सफिक्स में ई, और थर्ड में मोड, एम सफिक्स में ओ। तो पेपर में इन तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मीन। अब अगर आपसे ये पूछे तो वो किसी डेटा का पूछेगा। डेटा मीन्स एक प्रीवियस डेटा, इंफॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को देने के 2 तरीके हैं। पहला ग्रुप डाटा, डेटा भी बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में क्या होता है, छोटे छोटे बैच, छोटी छोटी टीम बनती हैं। जैसे कि मैंने लिखा 0 से 50, सपोज करिए ये मार्क्स हैं और नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा 20। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे 20 हैं जिनके मार्क्स 0 से 50 के बीच हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो हमने क्या किया, 0 से 50 मार्क्स वाले बच्चों की एक छोटा सा ग्रुप बना दिया। ऐसे ही 50 से 100, या ये ग्रुप 0 से 20 हो सकता है, 20 से 40, 40 से 60। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो हमने नीचे लिख दिया। तो इस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। तो हम आज के लेक्चर में इसी ग्रुप डेटा का हम मीन निकालना सीखेंगे। तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड अज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका एक नाम और है शॉर्टकट मेथड। तो पेपर में वो आपसे पूछ सकता है फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। और थर्ड है स्टेप डेविएशन। तो या तो वो इन तीनों में से नाम देके पूछ सकता है, या फिर कह सकता है यूजिंग एनी सूटेबल मेथड। तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं, बाकी एक मेथड मीडियन का रहेगा और एक ही मेथड मोड का होगा। बस मीन के ही 3 मेथड होते हैं। तो अभी हम सीखेंगे तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है, और ये सब तीनों के तीनों होंगे टेबल बना के होंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें आपको क्या है, एक आपको CI, जैसे कि मैंने लिखा ना 0 से 50, तो इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और शॉर्ट में बोलेंगे CI। और नीचे जो दिया होता है उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। तो पहला कॉलम बनेगा CI का, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और दूसरा कॉलम होगा FI का, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा।
जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको तीनों मेथड में कंपैरिजन बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, कॉलम में कैसे क्या अलग होगा। तीसरा कॉलम बनेगा एक्स आई। अभी एक्स आई क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर 0 से 20, 20 से 40 एंड सो ऑन। यहाँ पर सपोज करिए मैंने 5 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया। अब मुझे एक्स आई निकालना है, तो मैं निकालूंगा इन दोनों को ऐड करके और 2 का डिवाइड। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इस वाले केस में 20 होगी लोअर लिमिट और 40 होगी अपर लिमिट। तो 0 + 20 20 और अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 10, 20 + 40 60, 60 अपॉन 2 30। तो इसी तरीके से बाकी इंटरवल्स के लिए भी एक्स आई निकल जाएगा। लास्ट कॉलम, इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम की मल्टीप्लाई, जैसे कि 10 × 5 50, 30 × 7 210। तो इसमें बनेंगे टोटल 4 कॉलम 1 2 3 4। अब मीन निकालने का फॉर्मूला, तो डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा ये, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको हम बोलते हैं सिग्मा अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये हमने एफ आई एक्स आई निकाल लिया था, इस पूरे कॉलम की जो टोटलिंग होगी उसे बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इस केस में ये आ रहा है 260, और भी होता तो उनको भी ऐड कर लेते। अपॉन में क्या है सिग्मा एफ आई, इसका मतलब सेकंड कॉलम की टोटलिंग, तो 7 और 5 12, तो सिग्मा एफ आई आ गया 12। तो ये अपॉन ये कर देंगे, तो फॉर एग्जांपल 260 अपॉन 12, जो भी आंसर होगा वो हमारा मीन होगा। तो ये बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब आते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो पहला कॉलम सी आई का ही रहेगा, नो चेंज। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, नो चेंज। तीसरा कॉलम एक्स आई का, नो चेंज। अब इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और निकलेगी, वो होगी डेविएशन, डी आई। तो डी आई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्स आई माइनस ए। इस ए को ही बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अभी कैसे निकलता है ए, मान लीजिए मेरे पास एक्स आई की 4 वैल्यू आई हैं, 20 30 40 50 और 60। वैसे आप निकालेंगे इसको, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। अब देखिए इनमें से जो बीच की वैल्यू होगी वो उठानी है, तो 40 हो गई मिडिल वैल्यू, तो यही 40 ए की वैल्यू का काम करेगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए की जगह 40। अब क्या होगा, अब हर वैल्यू में से 40 माइनस होगा एक्स आई, मतलब 20 माइनस 40, तो ये आ गया माइनस का 20। 30 माइनस 40, ये आ गया माइनस का 10। 40 में से 40 गए 0, 50 में से 40 गए 10, और 60 में से 40 गए 20। तो 0 से ऊपर की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी और 0 के नीचे वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है जी। अब इसमें एक कॉलम और बनेगा, एक कॉलम एक्स्ट्रा हमारा ये था। तो इस वाले मेथड में मल्टीप्लाई किसकी हुई, एफ आई और एक्स आई की, और इस वाले मेथड में मल्टीप्लाई होगी एफ आई और डी आई की। तो कुछ मान लेते हैं, 2 4 7 1 5। तो माइनस का 20 इंटू 2 माइनस का 40, माइनस का 10 इंटू 4 माइनस का 40, 7 इंटू 0 0, 1 इंटू 10
10 और 20 इंटू 5 100। अब क्या करेंगे, पूरे कॉलम की टोटलिंग कैसे होगी, पहले हम जोड़ेंगे सारे माइनस वाले साइन के, तो माइनस का 80 कितना आया, माइनस का 80। अब जोड़ेंगे पॉजिटिव, तो 100 प्लस 10 110। अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना आया, प्लस का 30। तो ये आया सिग्मा FI/DI कितना, 30। अब जो फॉर्मूला होगा, तो जो फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का, मीन निकालने का, वो होगा x बार इक्वल टू सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो FI/DI हमारा 30 आ रखा है, और प्लस A भी होगा इसमें। तो डायरेक्ट मेथड में खाली ये था, और एज्यूम्ड मीन में है सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI प्लस A। अब A हमने क्या माना है, 40, तो 40 प्लस सिग्मा FI/DI हमारा कितना रखा है, 30, और जो भी हमारा FI आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो 30 में इसका डिवाइड करके 40 को ऐड कर देंगे, जो भी होगा वो हमारा मीन होगा। तीसरा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमें बाकी दो मेथड की तरह यहाँ भी CI, यहाँ पे FI और XI, ये तीन तो कॉलम हैं ही हैं। अब यहाँ पर निकलेगा UI का फॉर्मूला XI माइनस A अपॉन H, और फिर FI और UI की मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट मेथड में FI/XI था, सेकंड में FI/DI था, और थर्ड में आएगा FI इंटू UI। तो ये तो आप निकाल चुके हैं मेथड नंबर 2 में। अब नया जो लेटर यहाँ पर आया है वो है H, और H क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए मेरे पास इंटरवल है 0 से 20, 20 से 40, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का, यही होगा H। तो जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, तो H कितना रहेगा यहाँ पर, 20। तो ये तो आपको पता ही कैसे निकलेंगे। UI मैंने आपको बता दिया, XI माइनस A अपॉन H, और फिर जब UI निकल जाएगा सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा FI/UI। फिर क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम की टोटलिंग करेंगे, तो जो हमें मिलेगा सिग्मा FI/UI इक्वल टू जो भी आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिग्मा FI जो भी आएगा। अब मीन निकालने का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। A उसमें भी ऐड था, यहाँ भी ऐड होगा। यहाँ पर था सिग्मा FI/DI, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा FI इंटू UI, अपॉन में सिग्मा FI था, यहाँ भी वही रहेगा, बस इसमें इंटू H और आ जाएगा। तो ये हैं 3 मेथड मीन निकालने के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों मेथड में डिफरेंस समझ में आया होगा। फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाई दिए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा। तो इसमें भी मेथड कोई सा भी हो, आंसर सेम आता है, चाहे आप कोई सा मेथड लगाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो आपको तुरंत मिल सकें।
तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।